वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था और उसमें हम लोगों ने 3 शायद पैटर्न्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग कुछ और नए पैटर्न्स को देखते हैं और उन पैटर्न्स पे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में 3 पैटर्न्स को कवर किया था और उन पैटर्न्स पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। तो वो कौन कौन से पैटर्न थे आपके? आपका एक था फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। दूसरा क्या था? रिवर्स पैटर्न। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रॉस पैटर्न। यानी कि इन तीनों से हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। अब फोर्थ हमारा जो पैटर्न आज होगा, वो फोर्थ पैटर्न के आपको एक क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन से आप लोग इसको समझेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन एक है, KING किंग की कोडिंग की गई है PRMT, तो RAIL, तो रेल की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करना पड़ेगा, फिर दूसरा क्या करेंगे? रिवर्स पैटर्न, फिर तीसरा क्या करेंगे? आप क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। तो आप जब इसको चेक करेंगे पैटर्न्स को, तो पैटर्न्स में आप देखेंगे कि आपको तीनों पैटर्न्स में कोई भी पैटर्न्स फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते थे कि जितने भी लेटर दिए थे उसकी सबसे पहले ओरिजिनल पोजीशन लिख लेते थे। तो अगर ओरिजिनल पोजीशन लिखेंगे तो ये सपोज करिए क्या होगा, 11 हो जाएगा, ये 9, ये 14, ये 7, ये 16, 18, 13 और 20। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी पोजीशन, आप कोई भी अगर पैटर्न इसमें से चेक करेंगे तो देखिए कोई भी पैटर्न आपका इसमें से नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो किस पैटर्न पे होगा? फोर्थ पैटर्न होगा। ठीक है, तो फोर्थ पैटर्न आपका कौन सा होगा? आपका होगा अपोजिट अपोजिट लेटर पोजीशन। अपोजिट लेटर पोजीशन बेस्ड होगा आपका फोर्थ पैटर्न। ठीक है, तो अब देखते हैं अपोजिट लेटर पैटर्न्स को समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो अपोजिट लेटर पैटर्न को समझने के लिए हम लोग एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जिससे आप लोग क्वेश्चंस को देखते ही, ये गारंटी है हमारी कि आप अगर क्वेश्चन को देखते ही तुरंत 2 सेकंड्स के अंदर ही क्वेश्चन को पहचान लोगे। अगर पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन होगा तो 2 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन को टिक मार दोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा? लेटर की पोजीशन पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए आप जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं तो वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अब उन 26 को हम लोग क्या करते हैं? 13 और 13 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा, जैसे ए से और एम तक लिखा, एम के बाद फिर आप क्या करोगे? एन से जेड तक लिखोगे इस तरीके से। तो इसमें भी कितने लेटर होंगे? 13, और इसमें भी 13, तभी तो आपके कितने होंगे? 26 टोटल। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए हम इसमें लिख लेते हैं ABCDEFGH, ऐसे एम तक जाएंगे। इसी तरीके से जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे NOP, ये डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा? जेड तक। ठीक है, अब जब आप देखोगे इस लेटर से, ठीक है, तो इस लेटर में अगर हम आपसे ये कहें कि ए का अपोजिट कौन सा लेटर है, तो ए का अपोजिट लेटर आप देख सकते हो कौन सा ए का अपोजिट लेटर है? जेड। ठीक है, तो हम अगर लिखना चाहें इसको, ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा? जेड होगा। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए बी के अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? बी के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी अगर इससे पूछ लिया जाए कि एम के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो एम के अपोजिट कौन सा लेटर हो जाएगा? एन। ठीक है, तो हमने देखा कि अपोजिट लेटर ऐसे पहचान सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आप क्या करोगे? लेटर्स को हाफ हाफ में डिवाइड करके उसको इस तरीके से लिखोगे और फिर आप इसमें देख के बता सकते हो कौन सा लेटर किसके अपोजिट है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका अपोजिट पहचानने का क्या है? अगर जो आपका अपोजिट लेटर होगा, तो अपोजिट लेटर के केस में आपका जो लेटर की पोजीशन होगी वो दोनों लेटर की पोजीशन का सम जो है आपका 27 होना चाहिए। तो जैसे सपोज करिए ए का कितना होता है? पोजीशन 1, और जेड का कितना होता है? 26। तो जब इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ऐसे ही अगर सपोज करिए इसका एडिशन करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, बी कितने पे आता है 2 पे, और बाई कितने पे आता है 25 पे। ठीक है, तो जब इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही अगर हम इसका करें तो 13 एम्प कितने पे आता है 13 पे आता है, तो 13 प्लस एन कितने पे आता है 14 पे। तो जब इसका सम करेंगे तो ये कितना आएगा 27। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ गई होगी, अगर जो लेटर अपोजिट होगा तो अपोजिट लेटर होगा तो उसकी जो सम होगा दोनों लेटर का, तो उसका जो पोजीशन का सम होगा वो कितना होगा 27 होगा हमेशा। ठीक है, एक तो ये तरीका पहचानने का है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे। अगर आप इस मेथड से करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम करने वाले क्या हैं, तो हम एक ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत देखते ही बता देंगे हाँ ये लेटर आपका अपोजिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो करना क्या है, आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि जो हम बता रहे हैं वो आप करते जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है, एक ट्रिक हम लोग बनाते हैं। तो ये हमने आपके क्या क्या लिखा है, एक अपोजिट लेटर का एक ट्रिक हमने लिखा है। तो इस ट्रिक को आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इस ट्रिक को लर्न नहीं करना है ना रटना है इसको। क्या करना है, मात्र आप इस सीरीज को या इस जो पैटर्न है इसको केवल आप 5 मिनट आप इसको पढ़ लीजिए, और तेज तेज से पढ़ लीजिए, तो आपके जवान में आपको तुरंत चीज़ें पता हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या करना है आपको, 5-6 बार इसको पढ़ना है, बस केवल पढ़ना है। क्या आप कैसे पढ़ेंगे, अब कैसे पढ़ेंगे, ए जेड, बी बाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। ऐसे ही आपको कितनी बार पढ़ना है, मात्र 5 बार या 6 बार पढ़ना है। तो 5-6 बार जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ रट जाएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे। तो ये आपका एक तरीके से जादू है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, चलिए, ए जेड, बी वाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। तो ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, के अपोजिट पी, एल के अपोजिट ओ, एम के अपोजिट एन। तो आप इसको जो है बार बार अगर इसको पढ़ेंगे, 5 से 6 बार ऐसे पढ़ेंगे, ए से जेड, बी बाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी से जीटी रोड, एस से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल क्यून, के से केपी, एल से लव, एम से मैन। पढ़ लिया आपने। तो आपने जब पढ़ा होगा इसको तो आपको ये चीज़ें अब क्वेश्चन में तुरंत दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप डेली रीडिंग में जब भी पढ़ते हो तो इसको सिर्फ 5-6 बार इसको रिवाइज डेली कर लो। 3-4 दिन आप इसको केवल एक बार पढ़ लो, रटना नहीं है आपको, सिर्फ रीडिंग लगानी है। तो रीडिंग लगानी है, ठीक है, बस इतना काम करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको दिख जाएगा तुरंत, क्या दिया गया। अभी तक आपको हमने यही क्वेश्चन दिया था, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा पैटर्न लगेगा। अब आपको पैटर्न पता है कि अपोजिट लेटर का भी पैटर्न हो सकता है। तो देखिए आपको तुरंत दिख जाएगा क्वेश्चन में क्या है, के से कानपुर, आई से इंडियन रेलवे, एन से मैन, जी से जीटी रोड, तो आर से क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, ए से क्या हो जाएगा मैन, ए से क्या हो जाएगा बताइए, ए से क्या होगा, ए से जेड, ठीक है, और आई से इंडियन रेलवे, एल से लव। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया, क्या होगा आई जेड आर ओ। ठीक है, इस तरीके से आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखते ही कर देंगे, तो करिए। अच्छा, जो हमने आपको रीडिंग करने के लिए कहा था, तो आपको क्या कहा था, एक साइड से कहा था। आप क्या करोगे, जब 2-3 बार करोगे तो उसको अपोजिट साइड से भी लेटर की रीडिंग करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को, अगर अपोजिट लेटर से जो भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत कर सकते हो। तो इसका बता सकते हो क्या होगा, करिए अच्छा इसको। तो देखिए एच से हाई स्कूल दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, ए से जे जेड, एन से मैन, डी से ड्यू। ठीक है, इससे क्या होगा, एच से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, और लव से एल ओ लव ओ, ठीक है, पी से कानपुर। तो ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसकी कोडिंग, एस आई एल के। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप चुटकियों में करने लगेंगे आप, जब आपको ये
चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इसकी देखिए क्या करेंगे, तो ड्यू, ड्यू दिख रहा है आपको, लव, लव दिख रहा है कि नहीं, इंडियन रेलवे तो अपोजिट है केपी, केपी, डेन, ड्यू, डब्लू, लव, और एन मैन, ई इवनिंग, वी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, WLMB। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितने आपको चुटकियों में क्वेश्चन हो जा रहा है। जब आपको अगर वो रीडिंग आप 4-5 बार लगा लोगे तो क्वेश्चन आपको तुरंत दिख जाएगा कौन सा अपोजिट वाला लेटर है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन आउट छांटना है। तो देखिए इसमें क्या है, केपी, यानी कि ये केपी अपोजिट लेटर दिए हैं दोनों, मेन ये भी अपोजिट लेटर दिए हैं, MEN, ठीक है, आई इंडियन रेलवे यानी कि ये भी अपोजिट लेटर दिए है, CD, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, CD, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ में। अब कोई भी आपका अपोजिट लेटर वाला आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप अपोजिट लेटर वाला चुटकियों में करेंगे, ठीक है। तो आप जाके थोड़ा इस अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और आप देखिए कि 1 सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ नया पैटर्न्स। चौथा पैटर्न हो गया हमारा। अब हम आज और पढ़ते हैं पांचवा पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या पैटर्न होगा, टाइप 5। तो टाइप 5 में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पैटर्न जो है आपका पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड आपका पैटर्न होगा, ठीक है। अब इस पोजीशन बेस्ड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पोजीशन क्या है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ठीक है। तो पोजीशन बेस्ड में क्या होगा, आप हमेशा पोजीशन बेस्ड में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लेटर्स दिए होंगे, ठीक है, उसमें जो कोडिंग की गई है तो आपके लेटर्स वही होंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा पहचानने का तरीका है, तो वही लेटर्स आपके दिए होंगे तो आप समझ सकते हैं पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन है। तो आप देखिए पोजीशन बेस्ड का है, तो पोजीशन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में पोजीशन का इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। पोजीशन को इधर उधर लिख दिया जाता है और आपको क्वेश्चन को करना होता है, और आपको क्वेश्चन करना होता है इसमें। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, मदर की कोडिंग कर दी गई है, क्या ये कर दी गई है। तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, BROUGHT होगा, ठीक है, ब्रॉड। तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी तो आपको बताना है। तो आप देखिए सबसे पहले लेटर्स आपको सेम दिख रहे हैं, तो क्या किया गया है इसमें, आपका देखिए ये जो लेटर्स हैं इसको क्या किया गया है, जस्ट पलट के लिख दिया गया कि नहीं, यानी कि जस्ट अपोजिट कर दिया गया इसका, इस लेटर को। देखिए ये वाला लेटर इधर साइड आ गया, ये वाला लेटर इधर आ गया, ये वाला लेटर इधर, तो जस्ट क्या कर दिया, पलट दिया कि नहीं। तो इसमें भी क्या करेंगे, जब इसका आंसर देंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, जस्ट इसको पलट के लिख देंगे, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए टी हो जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा, जी THGUOR B, तो यही होगा आंसर इसका। तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है पोजीशन बेस्ड में। तो पोजीशन बेस्ड में हमेशा आप ये देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है, किस लेटर को कैसे चेंज किया गया है। तो इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या किया गया है, आपको देखो लेटर जो इसमें दिए गए वही लेटर आपको इसमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यही चेक करना है, जो लेटर इसमें दिए होंगे वही लेटर आपके इसमें दिए होंगे, सेम लेटर होंगे, तो आप समझ सकते हो कि वो पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके लेटर्स वही दिए हैं। अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, अगर हम लोग देखते हैं कि एन से, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, देखिए ये वाला पैटर्न नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या इंटरचेंज हो रहा है, आई आर और IRT, देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है। तो इस यानी कि जो सीरीज है आपकी हाफ को इंटरचेंज कर दिया है, ये देखिए यहाँ से इंटरचेंज कर दिया है, क्या किया गया है, यानी कि IRTSID इतना चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद देखिए फिर इसमें NOITUV, यानी कि अब इसको क्या कर दिया इंटरचेंज, तो यहाँ से NOITUV, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हाफ हाफ को चेंज कर दिया इंटरचेंज। तो इसमें भी क्या करेंगे, हाफ हाफ को इंटरचेंज करना है। तो हाफ हाफ चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसमें देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें एस नहीं होगा, ठीक है, इसकी कोडिंग करनी है। तो जो पैटर्न इसमें हुआ वही क्या करना है इसमें, आप इसको हाफ सीरीज को इंटरचेंज करेंगे। तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं, तो हाफ लेटर कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से आपको इंटरचेंज करना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ITSBUS, ऐसे ही जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइड से NO
ITUT, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, पैटर्न को पहचानना है, ठीक है। तो पोजीशन बेस्ड भी आपका आसान ही होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो क्या किया गया, सॉल्व करिए इसको, अच्छा खुद से ट्राई करिए आप लोग। देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ह्यूमिडिटी का कोड किया गया इससे, तो पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा आपको बताना है। तो ह्यूमिडिटी को देखिए क्या है, HU, यानी कि आपको दिख रहा है कि दो दो की पोजीशन आपकी इंटरचेंज की जा रही है कि नहीं। इसमें देखिए दो दो की इंटरपोजिशन की जा रही है, इंटरचेंज। H को U, HU हो जाएगा, IM हो जाएगा, इसका ID। इस तरीके से आपको दिख रहा है पैटर्न। तो इसमें भी क्या करना है, दो दो की आपको पोजीशन चेंज करनी है। तो दो दो की पोजीशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, OPILIT और SC, ठीक है। तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हो, आपको अगर ये सारी चीज़ पता है, पैटर्न्स पता है, तो आपको तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी देखिए मैन्युफैक्चर की जो कोडिंग की गई है ये की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी, तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या कोडिंग की गई है। देखिए आप समझिए इसमें क्या क्या कोडिंग की गई। अच्छा देखिए एम को क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, AMU हो गया, ठीक है, इधर से कर दिया है। फिर क्या किया गया है, FFFUN, यानी कि ये देखिए इस तरीके से इसकी इंटरचेंज की गई, तीन तीन के जोड़ा बना के। देखिए FUN, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। फिर क्या किया गया है, UTC, देखिए UTCA, देखिए फिर यहाँ से आपका चार चार का जोड़ा चेंज किया गया है, यानी कि UTCA, देखिए है, दिख रहा है कि नहीं, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और इसमें क्या किया गया है आपका, सेम वही आपका नोट कर दिया गया है, जो ऊपर लिखा है भाई सेम लिख गया। तो ये पैटर्न आपको इसमें भी फॉलो करना है। पहले क्या करना है, दो दो को इंटरचेंज करना है। तो दो दो को इंटरचेंज करिए, क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा LE। फिर क्या करना है, तीन तीन का, तीन तीन का क्या हो जाएगा TCE, ठीक है। उसके बाद चार चार का 1 2 3 4, यानी कि फिर क्या हो जाएगा INOR, ठीक है। और लास्ट वाला क्या करना है, सेम रखना है, सेम, यानी कि CS को कैसे लिखना है, सेम। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये पैटर्न आपके थे टाइप 5 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही पैटर्न को आप पहचान सकते हो अच्छे से, ठीक है। हमने आपको पैटर्न्स बता दिए कि क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। तो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक और टाइप पढ़ लेते हैं, 6th टाइप, ठीक है। तो हमारा ये लेटर कोडिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक नेक्स्ट कोडिंग होती है कॉमन कोडिंग, ठीक है। अब कॉमन कोडिंग में क्या होता है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉमन कोडिंग में क्या होता है आपका, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉमन कोडिंग को समझते हैं। तो देखिए कॉमन कोडिंग के केस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कुछ लेटर्स की एक सिंबल के फॉर्म में आपको कोडिंग कर दी होगी, ठीक है। यानी कि भाई सिंबल के कोडिंग कर दी होगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन में उसी में दिया होगा, सेम उसी तरीके से और कुछ दिया होगा तो उसकी भी कोडिंग आपकी सिंबल में की गई होगी, ठीक है। अब इस तरीके से की गई होगी। तो इसका मतलब कॉमन कोडिंग का मतलब होता है जितने जिस लेटर की कोडिंग आपका जिस सिंबल से की गई होगी, उसी में आपको इसमें भी कुछ दिखेगा। जैसे सपोज करिए ई की कोडिंग क्या दी गई है, @ से की गई है। तो आप इसमें भी देखिए तो ई की कोडिंग क्या है, @ से की गई है। ऐसे ही आप देख सकते हो, जो आपकी इसमें देखिए आर की जो कोडिंग डॉलर से की गई है, तो इसमें भी डॉलर से की गई है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपकी दो से ज़्यादा पोजीशन दी होंगी, तो उसमें कोडिंग जो की गई होगी वो सेम आपका लेटर से कोडिंग की गई होगी, ठीक है। वही हम क्या कहते हैं, उसको कॉमन कोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कोडिंग में आप इसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे रीजन की कोडिंग इससे कर दी गई है, ईयर की कोडिंग किससे कर दी गई है, @ और परसेंटेज डॉलर। ऐसी नोट की कोडिंग बीटा अल्फा गामा @ से। तो आप देख सकते हो जो आपकी आर की कोडिंग देखिए, यहाँ पे डॉलर है तो यहाँ पे भी डॉलर, देखिए सेम कोडिंग की गई कि नहीं, ऐसी कॉमन कोडिंग है ये। ई के देखेंगे तो ई @ से किया गया, तो यहाँ पे भी तो ई @ से, यानी कि ई की कोडिंग हमको पता है फिक्स क्या है, @ ऐसे ही आप ओ की देखिए तो ओ की क्या है, अल्फा अल्फा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन को क्या कहलाते हैं, कॉमन कोडिंग के। तो आपको ये पता है कोडिंग दे दी गई है, अब आंसर क्या निकालना है, ANT।
एंट का अगर बताएंगे तो आप इनमें से देखेंगे ए की कोडिंग क्या की गई होगी। तो ए की कोडिंग देखिए यहाँ से क्या है, अल्फा, सॉरी क्या है ये, परसेंटेज, परसेंटेज हो जाएगा। एन की कोडिंग क्या की गई है, तो एन की कोडिंग देखिए चाहे यहाँ से देख लीजिए बीटा, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, तो क्या हो जाएगी बीटा। टी की कोडिंग क्या की गई है, तो टी की कोडिंग देखिए यहाँ पे क्या है, टी की कोडिंग गामा की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गामा। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा परसेंटेज, बीटा और गामा। तो इस तरीके से कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कॉमन कोडिंग को कैसे पहचानेंगे, आपको दो से ज़्यादा पोजीशन दी होंगी, उन्हीं में आप देखेंगे किस लेटर की कोडिंग जो है आपको कॉमन दी गई। हर लेटर अगर जो रिपीट हुआ होगा किसी न किसी में, तो उसका लेटर की जो कोडिंग की गई वो सेम की गई होगी। जैसे इसमें ए की कोडिंग परसेंटेज से की है, यही लेटर आप इसमें देखिए ए की कोडिंग क्या परसेंटेज से ही की गई है क्या, तो इस परसेंटेज से की गई है। ऐसे इसमें ई रिपीट हुआ है, तो इसमें भी कहीं देखिए ई जो किया गया होगा एट रेट से ही किया गया होगा, देखिए है। तो इस तरीके से आपको कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इतने हमारे क्वेश्चन को टाइप 5 तक हो गए हैं। अब आप इसी पे आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं। और आपको अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इतना काम करना है आपको। और जितने भी आपको, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हम जब डालेंगे तो आपको वो चीज़ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।